नमो नमः। प्रियछात्राः, रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। छात्राः, वयम् अद्य विद्यालयः इति चतुर्थपाठस्य अभ्यासं पूरयिष्यामः। हम सभी ने चौथा पाठ जो विद्यालय था उसका पाठन कर लिया, वाचन कर लिया और उसके बारे में जाना। आज हम उससे संबंधित जो अभ्यास है उसको पूरा करेंगे। अभ्यास से संबंधित जो कॉपीज हैं, पीडीएफ आपके सामने चल रही है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमने उच्चारणम कुरुता पहले दिन ही कर लिया था। आज हम प्रश्न नंबर 2 जो कि कॉपी में करना है, ठीक है, इसको करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है इसका कि निर्देशानुसारम उत्तरता, ठीक है, परिवर्तनम कुरुता, यानी कि जैसा निर्देश किया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। ठीक है, तो पहला है जैसे अहम पठामि, अहम पठामि, तो इसका बहुवचन करना है, मैं पढ़ता हूं, हम सभी पढ़ते हैं, तो इसका बहुवचन कैसे करेंगे, वयम पठामः। ठीक है, तो ऐसे ही अहम नृत्यामि का बहुवचन क्या हो जाएगा, वयम नृत्यामः, हम सभी नाचते हैं। ठीक है, ये प्रश्न नंबर क। अब चलते हैं ख पे। कहता है कि त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, तो त्वम युवाम यूयम, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, यूयम पठथ। ठीक, तुम सभी पढ़ते हो। ठीक है, अगला तीसरा है युवाम क्रीडतः, तुम दोनों खेलते हो, तो क्या मिलेगा इसका कि त्वम खेलसि। देखो, त्वम के साथ हमेशा क्या आएगा, सी, त्वम खेलसि, त्वम पठसि, त्वम लिखसि, त्वम हंससि। ठीक है, अगला क्या है, अगला है आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं, तो आवाम गच्छावः का बहुवचन क्या हो जाएगा, वयम गच्छामः, वयम गच्छामः। ठीक है, अगला है अस्माकं पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें, तो अस्माकं पुस्तकानि का एक वचन क्या होगा, मम पुस्तकानि, मम पुस्तकानि, मेरी पुस्तकें, या मम पुस्तकम भी हो सकता है और पुस्तकानि भी हो सकता है। ठीक है, मेरी पुस्तकें या मेरी पुस्तक, ठीक, बहुवचन। अगला है तव गृहम, तुम्हारा घर, इसको क्या करना है हमने, द्विवचन में करना है, तुम दोनों का घर, तो तव युवयोः, क्या हो जाएगा, तव युवयोः गृहम, युवयोः गृहम अथवा गृहे, ठीक है, द्विवचन, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो वयम जहां भी करता होगा वहां जो क्रिया होगी वो क्या होगी, आमः, वयम नृत्यामः, वयम गच्छामः, वयम पठामः, वयम हसामः। ठीक है, तो वयम के साथ आमः, फिर यूयम के साथ थ, यूयम पठथ, यूयम लिखथ, यूयम हसथ। ठीक है, तुम सभी हंसते हो, तुम सभी पढ़ते हो, तुम सभी के लिए यूयम। आगे त्वम खेलसि, तुम खेलते हो। ठीक है, तो एक वचन है त्वम खेलसि, तो त्वम के साथ हमेशा सी, तुम पठसि, तुम खेलसि, तुम हंससि। ठीक है, वयम के साथ आम हमने पढ़ लिया। मम पुस्तकम मतलब मेरी पुस्तक, आवयोः पुस्तकम हम दोनों की पुस्तकें, और अस्माकं पुस्तकानि हम सभी की पुस्तकें। ठीक है, युवयोः मतलब तुम दोनों की। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 का जो निर्देशानुसार परिवर्तन था वो हमने किया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, कहता है कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक है, कोष्ठक से उचित शब्द को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो पहला क्या है, पठामि, आमि कहाँ आता है, जब कर्ता अहम होता है। तो प्रश्न नंबर तीसरे
का पहला हो जाएगा अहम। ठीक है, पूरा आप लिखेंगे इसको अहम पठामि, मैं केवल आंसर लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद गच्छथः, थः जहां होगा वहां जो क्रिया होगी वो क्या होगी, कर्ता वो होगा त्वम युवाम। ठीक है, तो युवाम यहां पर हो जाएगा। आगे है एतत् माम पुस्तकम नहीं बनता है, क्या बनता है, मम पुस्तकम। तो मम मतलब मेरी। ठीक है, तो मम पुस्तकम तीसरे का हो जाएगा। चौथा क्या है कि क्रीडनकानि, यानी कि बहुत सारे खिलौने, किसके, युष्माकम या युष्मान, तो युष्माकम आप सभी के। ठीक है, युष्माकम अस्माकम जहां भी आएगा वो क्या होगा, संबंध सूचक, अपने लिए या दूसरे की, का, के, की, इसकी बात हम कर रहे हैं, युष्माकम। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि छात्रे स्वः, वह कहां आता है, जहां आवाम होता है। ठीक है, आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्र हैं। ठीक है, अगला है एषा तव लेखनी, तुम्हारी लेखनी है, तुम्हारी पेन है, तो तव, तुम होता नहीं है, तुम लेखनी हो या तुमको लेखनी हो नहीं होगा, तुम्हारी लेखनी है। ठीक है, तो ये हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था जो उच्चारण वाला था। ठीक है, अहम, माम, मम, त्वम, त्वाम, तव, इन सब के अर्थ भी जाने थे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर चौथे को हम करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4। तो पहला प्रश्न नंबर पहला हमने कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा ठीक कर लिया है। अब हम प्रश्न नंबर चौथे को देखेंगे कि उसमें करना क्या है। तो प्रश्न नंबर 4 कहता है कि क्रियापदैहि वाक्यानि पूरयत, यानी कि क्रियापदों से वाक्यों की पूर्ति करें। क्रियापद यानी कि वर्ब। ठीक है, वर्ब से क्या करना है, सेंटेंस पूरा करना है, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं। कैसे, जैसे एग्जांपल दिया अहम पठामि, एक तरफ सब्जेक्ट एक तरफ वर्ब, तो अहम पठामि, अहम इति सब्जेक्ट और पठामि इति क्रिया यानी कि वर्ब हो गया। ठीक है, ऐसे ही त्वम के साथ क्या आता है, सी, तो यहां पर सी वाला कौन सा है, तो त्वम पठसि, त्वम पठसि बन जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, आवाम के साथ वह आता है, तो आवाम गच्छावह, आवाम गच्छावह। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, यूयम, यूयम के साथ क्या होता है, थ, तो यूयम पश्यथ। ठीक है, एक करता है एक क्रिया। ठीक है, अहम के साथ मी, तो अहम पठामि, अहम लिखामि, तो यहां ऑप्शन में क्या है, लिखामि, तो अहम लिखामि। ठीक है, अगला क्या है, युवाम के साथ थह होता है, तो युवाम क्रीडथः, युवाम क्रीडथः। देखो यूयम होगा तो उसमें विसर्ग नहीं होंगे, अगर युवाम होगा तो उसमें विसर्ग होंगे, क्रीडथः। ठीक है, वयम धावामः, वयम धावामः, वयम के साथ आमः। ठीक है, त्वम के साथ सी, आवाम के साथ आवह, यूयम के साथ थ, अहम के साथ मी, युवाम के साथ थह। ठीक है, और वयम के साथ मह। ठीक, ये दोनों चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आप कोई भी सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। यदि त्वम के साथ क्रिया क्या आती है वर्तमान काल में, सी, त्वम पठसि, त्वम पाठम पठसि, त्वम कार्यम करोसि। ठीक है, इस प्रकार से सी, त्वम के साथ सी, आवाम के साथ वह, यूयम के साथ थ, अहम के साथ मी, युवाम के साथ थह और वयम के साथ मह, आमह। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5वें पे चलते हैं कि 5वें में हमें क्या करना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, कह रहा है कि उचितैहि पदैहि वाक्य निर्माणम कुरुत।
तो पांचवा प्रश्न है उचित शब्दों की हेल्प से हमें क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। तो पहला क्या है इसमें, जैसे उदाहरण दिया, एसा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एतत् मम गृहम्, क्या हो जाएगा, एतत् पहले का मम, एतत् मम गृहम्, ठीक है, मम भरेंगे इसमें, यानी कि यह मेरा घर है। आगे मैत्री दृढ़ा, यानी कि मित्रता पक्की है, किसकी, हम दोनों की, तो आवयोः, हम दोनों की मित्रता पक्की है, ठीक है, आवयोः मैत्री दृढ़ा। अगला क्या है, एषः विद्यालयः, ठीक है, तो एषः विद्यालयः, तो क्या लिखेंगे इसमें, तो एषः तव विद्यालयः, तव, ठीक है। तीसरे का तब हो गया, एसा अध्यापिका, क्या हो जाएगा, युवयोः, तुम दोनों की अध्यापिका है, ठीक है। फिर भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है, ठीक है। और एतानि युष्माकं पुस्तकानि, यानी कि ये सब तुम्हारी पुस्तकें हैं, ठीक है। तो मम मतलब मेरा, आवयोः मतलब हम दोनों का, तव मतलब तुम्हारा, युवयोः मतलब तुम दोनों का, अस्माकं मतलब हमारा, और युष्माकं मतलब तुम्हारा, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 को हमने पूरा किया। ये मैंने केवल आंसर लिखे हैं, आपको पूरा करना है, ठीक है। एतत् मम गृहम्, फिर आवयोः मैत्री दृढ़ा, इस प्रकार से पूरा सेंटेंस आप करेंगे, क्योंकि आपके पास प्रश्न है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, 6 नंबर, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 कहता है कि एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचनम पदम च लिखता, ठीक है। तो एक वचन पद का हमें बहुवचन करना है, और जो बहुवचन में है उसको हमें एक वचन में करना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6, तो जैसे एषः का हमने बहुवचन किया एते, ठीक है, उसी प्रकार से सह है, तो इसका बहुवचन क्या बन जाएगा, ते, सह तौ ते, ठीक है। ये एक वचन हो गया और ये बहुवचन हो गया, ठीक है। तो सह का बहुवचन क्या हो जाएगा, ते। ताह यानी कि वे सभी महिलाएं, तो ताह का क्या हो जाएगा, सा महिला, तो वह महिला है। एताह ये सभी महिलाएं, तो इसका क्या हो जाएगा, एक वचन, एषा, ये बहुवचन है, ये बहुवचन है, ये एक वचन, ठीक है। अगला है त्वम, एक वचन है, ठीक है, तो त्वम एक वचन है, तो एक तरफ लिखते हैं हम, फिर से देख लेंगे, सह का हमने ते किया, तो यहां बहुवचन हो जाएगा ताह, तो इसका एक वचन होगा सा, ठीक है। यहां हो जाएगा एताह बहुवचन, तो यहां इसका एक वचन हम लिखेंगे एसा, ठीक है। अगला है त्वम, एक वचन है, तुम, इसका हम बहुवचन क्या लिखेंगे, त्वम युवाम यूयम, ठीक है। अगला है अस्माकम, हम सभी का, बहुवचन है, इसको हमने क्या करना है, एक वचन में परिवर्तित करना है, तो अस्माकम हम सभी का, इसका हिंदी में क्या रखेंगे, मेरा, तो मम, ठीक है, मम का हो जाएगा अस्माकम। फिर है अगला तव, मतलब तुम्हारा, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, युष्माकम, ठीक है। फिर है लास्ट एतानि, ये सभी,
जैसे एतत् एते एतानि, ये हमने नपुंसकलिंग वाले तीसरे चैप्टर में पढ़ा था। अब एतानि का एक वचन क्या हो जाएगा? एतत्, ठीक है, एतत् का एतानि। तो इस प्रकार से सह का ते, सा का ताह, ऐसा का एताह, त्वम का यूयम बहुवचन, ठीक है, मम का बहुवचन, अस्माकं, तव का बहुवचन, युष्माकं, एतत् का बहुवचन एतानि। सह मतलब वह, ते मतलब वे सभी, सा मतलब वह स्त्रीलिंग, ताह मतलब वे सभी स्त्रीलिंग, ठीक है, ऐसा मतलब यह, एताह मतलब ये सभी स्त्रीलिंग, ठीक है, त्वम मतलब तुम, यूयम मतलब तुम सभी, मम मतलब मेरा, अस्माकं मतलब हम सभी का, तव मतलब तुम्हारा, युष्माकं मतलब तुम सभी का, एतत् मतलब यह, एतानि मतलब ये सभी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6, छठा भी पूरा हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 में, ठीक है। तो 7वां क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 7 कहता है कि वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि वार्तालाप करनी है तो उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए चलेंगे। पहला है जैसे प्रियम वदा शकुंतले त्वम किम करोसि, शकुंतला तुम क्या कर रही हो? तो शकुंतला कहती है प्रियम वदे नृत्यामि, कहाँ नृत्यति? अहम नृत्यामि, तो ये हो जाएगा प्रियम वदे अहम नृत्यामि। त्वम किम करोसि, तुम क्या कर रही हो? ये पहले का हो जाएगा, ठीक है। फिर कहती है प्रियम वदा शकुंतले अहम गायामि, मैं गा रही हूं, अहम गायामि। अच्छा, किम त्वम गायसी, क्या तुम भी गा रही हो? किम त्वम गायसी, ठीक। आगे कहा प्रियम वदे शकुंतला, प्रियम वदे अहम न गायामि, फिर से अहम न गायामि, ठीक। त्वम अहम तो नृत्यामि, यहां भी क्या हो जाएगा? मैं गा नहीं रही हूं, मैं क्या कर रही हूं? नाच रही हूं, अहम तो नृत्यामि। प्रियम वदा शकुंतले किम तव माता नृत्यति, तुम्हारी माता नाच रही है, तव माता नृत्यति, तुम्हारी माता नाच रही है। शकुंतला आम मम माता अपि नृत्यति, हाँ मेरी माता भी मेरे साथ डांस कर रही है, ठीक है। प्रियम वदा साधु आवम चलावह, ठीक है, चलावह के साथ आवह के साथ क्या आता है? आवाम, ठीक है। तो पहले का हम लिखेंगे प्रियम वदे अहम नृत्यामि त्वम किम करोसि, शकुंतले अहम गायामि त्वम किम तुम न गायसि, ठीक है। फिर लिखेंगे प्रियम वदे अहम न गायामि अहम तु नृत्यामि। फिर प्रियम वदे किम तव माता नृत्यति, तुम्हारी माता नाच रही है। फिर वो कहती है आम मम माता अपि नृत्यति, ठीक है, मेरी माता भी मेरे साथ डांस कर रही है। साधु, ठीक है, आवाम चलाओ, अब हम चलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 7वें का क ये हमने पूरा किया अभ्यास। अब इसी के दूसरा पूरा करते हैं, देखिए 7वें का जो दूसरा प्रश्न है, ठीक है, उसकी ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है कि उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत, यानी कि दोनों में से कौन सा उपयुक्त अर्थ है उसको हमने उसके साथ लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7 का ख लिखेंगे। पहला क्या है? शब्द और अर्थ। एक तरफ है शब्द, दूसरी तरफ है उसका अर्थ, ठीक है। तो पहला शब्द क्या है? सा। सा मतलब स्त्रीलिंग होता है, तो सा का ऑप्शन क्या दिया है? वह स्त्रीलिंग। पहले दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? तानी, बहुवचन है, तत् ते तानी, वे सभी नपुंसकलिंग, ठीक है। तो वे
सभी, ठीक है, ऑप्शन में है नहीं लेकिन दिखा रहा हूं, वे सभी किसका हो जाएगा, नपुंसकलिंग। ठीक है, अगला शब्द क्या है, अस्माकम। अभी अभी पढ़ा था हमने, अस्माकम मतलब हम सभी का, ठीक है, तो हमारा, इसका क्या बन जाएगा, हमारा, हम सभी का या हमारा। ठीक है, यूयम शब्द क्या है, यूयम, तुम सभी, इसका क्या बन जाएगा, तुम सब। ठीक है, अगला शब्द क्या है इसमें, आवाम। तो आवाम शब्द कहां बनता है, हम दोनों, हम दोनों है इसमें ऑप्शन में, बिल्कुल, हम दोनों, तो क्या बन जाएगा, आवाम। ठीक है, अगला पद क्या है, मम। मम मतलब मेरा, मम मतलब मेरा। ठीक है, युवयोः, अगला शब्द है युवयोः। युवयोः मतलब क्या होता है, तुम दोनों का। ठीक है, तुम दोनों का है कहीं पर, बिल्कुल, तो अगला पद है युवयोः। ठीक है, तो इसका बन जाएगा तुम दोनों का। ठीक है, तुम दोनों का नाम क्या है, तो युवयोः नाम किम। ठीक है, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। अगला है तव। तव मतलब तुम्हारा, जैसे मम मतलब मेरा, ऐसे ही तव मतलब तुम्हारा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न चतुर्थ पाठ जो हमारा था विद्यालयः, इस पाठ से संबंधित अभ्यास आज हमने पूरा किया। तो आशा है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर कोई चीज लिखते समय अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है कि इसमें क्या लिखना है, तो आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9458796907। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।